नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नए वीडियो में। ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका युद्ध को शुरू हुए आज 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब ईरान भी जबरदस्त एक्शन में है। अलग अलग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जितने भी अमेरिका के एयर बेसिस है, आर्मी बेसिस है या फिर यूएस एम्बेसीज है, उनको एक के बाद एक तबाह करने में लगा हुआ है, जिसमें लगभग 9 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर ईरान को धमकी दे दी है कि अब इसका बदला तरीके से लिया जाएगा, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बीच में टेंशन बढ़ती ही जा रही है। सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि अब यह युद्ध केवल ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका नहीं रह गया है, बल्कि इस युद्ध में कुछ बड़े दिग्गज, कुछ बड़े धुरंधरों की एंट्री हो चुकी है। जी हां दोस्तों, इस युद्ध में नाटो सदस्य देशों की एंट्री हो चुकी है। खुले तौर पर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कह दिया है कि इस युद्ध में हम अमेरिका को सहयोग देने वाले हैं, डिफेंस के मामले में भी, अटैक के मामले में भी। और आप सभी को पता है कि भाई नाटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है। तो अब ये तीनों के तीनों देश अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें खुले तौर पर उसने ईरान को धमकी दी है कि हमारे पास कितने एडवांस हथियार हैं जो कि अब ईरान के आसपास जो यूएस मिलिट्री बेसिस है वहां पर लेके आए जा रहे हैं, और इसके जो सहयोगी देश है उनके पास भी हथियारों का जखीरा है। यह धमकी खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। जब से यह बयान सामने आया है कि भाई नाटो के जो सदस्य देश है, फ्रांस, जर्मनी या फिर ब्रिटेन, वो इस युद्ध में उतर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप की साइड ले रहे हैं, तुरंत दुनिया का जो तीसरा सबसे दिग्गज देश है ना, धुरंधर देश, चाइना ने भी एंट्री ले ली है। चाइना ने भी खुले तौर पर धमकी दे दी है इजराइल को कि चाइना हमेशा ईरान का सहयोगी देश रहा है, एक अच्छा दोस्त रहा है। तो इस सिचुएशन में भी चाइना ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अगर इजराइल अभी भी युद्ध नहीं रोकता तो उसके परिणाम बहुत ही भयंकर होंगे। ये चेतावनी खुले तौर पर चाइना ने दी है। और इतना ही नहीं, इस युद्ध में कुछ मिलिटेंट ग्रुप की भी एंट्री हो चुकी है। हिजाबुल्लाह एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसने ईरान की तरफ से अटैक किए हैं इजराइल के ऊपर, जो दक्षिणी इजराइल है वहां पर ड्रोन से अटैक किए हैं। इसके बारे में आपको आगे जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए ये सारी की सारी चीजें आगे इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि भाई नाटो के कौन कौन से देश यहां पर अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, कितने एडवांस हथियार अमेरिका को यहां पर सप्लाई करने वाले हैं, अमेरिका का अगला एक्शन ईरान के ऊपर क्या रहने वाला है, बाकी चीन की क्या स्ट्रेटजी है, चीन ईरान की तरफ किस तरीके से खड़ा है और क्या एक्शन इजराइल के ऊपर चीन यहां पर ले सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 की ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसको डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। उससे पहले फिलहाल के जो युद्ध के ऊपर अपडेट है, वो कहां तक पहुंच चुका है, ईरान ने यहां पर क्या क्या एक्शन लिया है, या फिर ईरान का अब तक कितना नुकसान हो चुका है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये जो नाटो वाला एंगल है इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई आप सभी को पता है यहां पर 2 दिन से ईरान भयंकर एक्शन में है। सबसे पहले तो यहां पर यूएस इजराइल हमलों में कुल 787 ईरानियों की मौत हो चुकी है। यहां पर ईरान की तरफ से यह बयान निकल के आया है कि 787, जिसमें ईरान के आम जनता भी है, आम नागरिक भी है, साथ ही कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की यहां पर मौत हो चुकी है, कुछ पॉलिटिशियन की भी यहां पर मौत हो चुकी है। ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। अभी तक का ये आंकड़ा 787 तक पहुंच चुका है, यानी कि भारी नुकसान यहां पर ईरान को हो रहा है, जान माल का खतरा और नुकसान ईरान को हो रहा है। लेकिन ईरान भी कहां पीछे हटने वाला है। अब ईरान ने भी जो बहरीन में यूएस एयर बेसिस है उनको बुरी तरीके से तबाह कर दिया, निस्ता नाबूद कर दिया। ईरान ने अब तक यूएस एम्बेसी को तबाह कर दिया है। देखिए, सऊदी अरब की जो राजधानी है ना रियाद, वहां पर एक यूएस एम्बेसी थी, उसको तबाह कर दे, उसके ऊपर सुसाइडल ड्रोन से, साथ ही मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है और पूरी एम्बेसी को मिट्टी में मिला दिया है ईरान ने, जिसकी वजह से सऊदी अरब बहुत ज्यादा गुस्से में है। सऊदी अरब ने भी धमकी दे दी है कि अब बिल्कुल भी ईरान को हम नहीं बख्शेंगे।
उसके बाद सऊदी अरब में रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी है, जिसको दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी बोला जाता है, उस पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया और इस रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही इजराइल ने जो इराक में यूएस मिलिट्री बेसिस है उसके ऊपर भी ड्रोन से अटैक किए, यानी कि जो इराक में यूएस मिलिट्री बेस है उसको भी काफी हद तक तबाह कर दिया, जिसमें कुछ जो मिलिट्री सोल्जर्स थे यूएस के वो भी मारे जा चुके। अब तक अलग अलग जो एयर बेसिस पर, आर्मी बेसिस पर अटैक हुए उसमें लगभग 9 से 10 आर्मी ऑफिसर्स मारे जा चुके अमेरिका के, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो अब यहां पर पूरी तरीके से जो ईरान है वो एक्शन में है। साथ ही एक हिजाबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप है, आपको शायद मैंने पहले भी बताया होगा, जिसका गठन 1982 में हुआ था। ये एक सुन्नी मुस्लिम ग्रुप है, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप है, जिसने दक्षिणी इजराइल के ऊपर अटैक किया है ड्रोन के थ्रू। कई ड्रोन लॉन्च करे हैं दक्षिणी इजराइल के ऊपर, जहां पर इजराइल को काफी भारी नुकसान हुआ है। ये जो हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप है ये दक्षिणी लेबनान में अपना कब्जा जमाए हुए है, वहां से ही ये इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। इजराइल के पूर्वी ईस्टर्न एरिया में इसने अटैक किए हैं ड्रोन के साथ, जहां पर इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, क्योंकि भाई ये एक ग्रुप है, ये भी शिया मुस्लिम एक मिलिटेंट ग्रुप है, और आपको भी पता है ईरान जो है वो एक शिया मुस्लिम कंट्री है, तो ये भी यहां पर ईरान को सपोर्ट दे रहा है। और इतना ही नहीं, ईरान के इस लगातार हमले ने ऑस्ट्रेलिया को भी टारगेट कर लिया है। दुबई के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन एयरबेस है जिसको तबाह कर दिया है ईरान की मिसाइलों ने, जिसकी कड़ी निंदा यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने करा है। अब उम्मीदें जताई जा रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर निकल के आएगी। लेकिन यहां पर इजराइल भी कहां चुप बैठने वाला है। इजराइल भी लगातार ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर अटैक कर रहा है, और अटैक इतने भयंकर हो रहे हैं कि जो इजराइल का पड़ोसी देश है लेबनान, वो भी सहम गया है। लेबनान ने खुद ही अपनी 7 चौकियां छोड़ दिए, पीछे हट गए हैं। जैसे जैसे जो इजराइल की मिलिट्री है वो आगे बढ़ रही है, आर्मी आगे बढ़ रही है, ऐसे ही ऐसे लेबनान जो एक छोटी सी कंट्री है उसकी आर्मी पीछे बढ़ रही है, अपना पीछे कदम बढ़ा रही है, 7 चौकी छोड़ दी है और पीछे हट गई है। तो चलिए अब बात करते हैं इस वॉर में नाटो कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट के बारे में। तो आप सभी को पता है नाटो जो ग्रुप है उसमें 32 कंट्रीज हैं, ठीक है। 32 में से 3 जो कंट्रीज है, जिसमें यूके हो गया यानी कि ब्रिटेन, साथ ही फ्रांस और जर्मनी, ये सारे के सारे अमेरिका की सहयोग में खड़े हो चुकी हैं। क्लियरली स्टेटमेंट आ चुका है, यूके, फ्रांस, जर्मनी रेडी टू ज्वाइन यूएस इन वॉर अगेंस्ट ईरान। यहां पर देख सकते हैं आप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी रेडी टू टेक डिफेंसिव एक्शन अगेंस्ट ईरान, यूके ओपन मिलिट्री बेसिस फॉर यूएस, यानी कि यूके ने तो अपने मिलिट्री बेसिस ओपन कर दिए यूएस के लिए। तो भाई जैसे जैसे एक के बाद एक ईरान ने अलग अलग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अमेरिका के जो आर्मी बेसिस है उनको तबाह करना शुरू किया, तुरंत इन तीनों कंट्रीज ने अनाउंसमेंट कर दी। इन तीनों कंट्रीज की तरफ से बयान आ गया कि हम इस युद्ध में अमेरिका के साथ खड़े हैं, अमेरिका को सहयोग देने वाले हैं, फिर चाहे वो डिफेंस का मामला हो, बचाव का मामला हो या फिर अटैक का मामला हो, हम पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ खड़े हैं। तो भाई ये बयान निकल के आया है, एक तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर की तरफ से, साथ ही फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है एमनुअल मार्कन, साथ ही जर्मनी के जो चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज की तरफ से बयान निकल के आ चुका है। आप सभी को पता है ये सारी की सारी कंट्रीज बहुत टाइम पहले से नाटो की सदस्य हैं। फ्रांस हुआ और साथ ही जो ब्रिटेन है ये तो लगभग 1949 से ही नाटो की सदस्य है, और 1955 में जर्मनी नाटो का सदस्य बना था। तो ये तो पूरी तरीके से अब सहयोग किसे दे रहे हैं, अमेरिका को दे रहे हैं, फिर चाहे वो एडवांस वेपन का मामला हो या फिर किसी भी तरह की मदद हो। जो ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना कि मेरे जो पड़ोसी देश है, ठीक है, मेरे जो फ्रेंड कंट्रीज हैं उनके पास जखीरा है हथियारों का, वो इन्हीं कंट्रीज के बारे में बात करा, क्योंकि इन्हीं कंट्रीज ने यहां पर सीधे तौर पर सहयोग का दावा कर दिया है। अब यहां पर चाइना की भी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, चाइना ने भी खुले तौर पर धमकी दे दी है, खुले तौर पर चाइना की तरफ से बयान निकल के आ चुके हैं। चीन ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह ईरान के हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है, और यह आपको पता है कि ईरान और चाइना की काफी गहरी दोस्ती है, काफी बड़ा व्यापार ईरान एक तरीके से चाइना को काफी टाइम पहले से देता आ रहा है। इसलिए कई बार देखा गया है कि हमेशा चाइना ईरान के सहयोग में खड़ा रहता है। इसी वजह से
चाइना ने यहां पर हितों की रक्षा के बारे में बात करा। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के साथ खुलकर आया चीन, इजराइल से की मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत रोकने की अपील। तो यहां पर इजराइल को खुले तौर पर धमकी भी दी है, चेतावनी भी दी है और अपील भी करी है कि अगर इजराइल हमले नहीं रोकता तो इसके परिणाम बहुत ही भयंकर हो सकते हैं। ये आप पोस्ट देख सकते हैं जो कि भारत में जो चीनी एम्बेसडर है उन्होंने यहां पर क्लियरली कहा हुआ है कि जो चाइनीज एफएमआई यानी कि फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने फोन पर बात करी है जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है सैयद अब्बास से। ठीक है, तो यहां पर चाइना फुल सपोर्ट में, देखिए हैशटैग चाइना सपोर्ट्स ईरान यहां पर क्लियरली कह दिया है। तो भाई अगर ये 3 नाटो कंट्रीज अमेरिका के सहयोग में खड़े हैं तो भाई यहां पर चाइना भी खुले तौर पर ईरान के सहयोग में खड़े हैं। और अगर ये कंट्रीज आपस में भिड़ती हैं तो वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सारी की सारी दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज है। अमेरिका तो है ही दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कंट्रीज, उसके बाद चाइना भी दूसरे तीसरे स्थान पर आती है। तो भाई चाइना से तो हर एक कंट्री थर्ड आती है, फिर चाहे वो अमेरिका या फिर रसिया क्यों ना हो, कोई भी चाइना से यहां पर पंगा लेना नहीं चाहता। और यहां पर चाइना ने अपने बयान में फिर चाहे वो अपील करी हो, एक तरीके से वो धमकी ही थी, चेतावनी थी। और चाइना की इस चेतावनी की वजह से कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा अमेरिका और इजराइल को यहां पर। अब देखिए अमेरिका किस एक्शन में है, अमेरिका पूरी तरीके से एक्शन में। अमेरिका ने धमकी दे दी है कि जो ईरान ने अमेरिका के अलग अलग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आर्मी बेसिस उड़ाए हैं तबाह किया है, उनका बदला हम लेंगे। और इसी के ही एक्शन में अमेरिका से इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो यूएस आर्मी बेसिस है, एयर बेसिस है, वहां पर एडवांस फाइटर जेट, एडवांस हथियार, मिसाइलें मंगाई जा चुकी है। जैसे कि जॉर्डन जो कि एक मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, ईरान का एकदम पड़ोसी देश है, वहां पर एयर बेस है यूएस का। तो वहां का जो एयरबेस है मुफाक साल्टी एयरबेस, वहां पर F-15E जेट आ चुकी है। साथ ही इसी एयरबेस पर A-10 ग्राउंड अटैकर्स भी आ चुके हैं, तैनात हो चुके हैं। साथ ही मुफाक साल्टी एयरबेस पर जॉर्डन के MQ-9 ड्रोन भी आ चुकी है। साथ ही प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब के अंदर पड़ता है, C-5 गैलेक्सी ट्रांसपोर्टेशन की लैंडिंग हुई है कल रात। ठीक है, जो कि क्लियरली बताता है, जो कि एक जिसमें एडवांस हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स या फिर और कई सारे एडवांस हथियार हो सकते हैं। साथ ही जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है सऊदी का, वहां पर C-17 ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी प्लेन की भी लैंडिंग हो चुकी है आज सुबह ही, जिसमें एडवांस हथियार, फाइटर जेट या फिर कुछ साथी ड्रोन वगैरह या फिर एडवांस हेलीकॉप्टर वगैरह हो सकते हैं। इसकी तस्वीरें कल आज ही निकल के आई है, क्योंकि जब से सऊदी के अंदर यूएस एम्बेसी को उड़ाया है, तबाह किया है ईरान ने, तब से बहुत ज्यादा गुस्से में है डोनाल्ड ट्रंप। इसी वजह से जो सऊदी का प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, इसके ऊपर तैनाती बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी है अमेरिका ने। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर क्या लिखा है अपनी पोस्ट में। इन्होंने यहां पर क्लियरली लिख दिया है, वी हैव अ वर्चुअली अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ दीज वेपन्स, वॉर्स कैन बी फोर्ट फॉरएवर। यानी कि हमारे पास एडवांस वेपन्स की अनलिमिटेड सप्लाई है, जिनसे हम इस वॉर को, इस युद्ध को हमेशा लड़ सकते हैं, हमेशा हम इसको सक्सेसफुली चला सकते हैं, हम इसको जीत सकते हैं। यूजिंग जस्ट दिस सप्लाई, यानी कि इन सप्लाईज का इस्तेमाल करके, विच आर बेटर देन अदर कंट्रीज। ठीक है, फाइनेस्ट आर्म एट द हाईएस्ट एंड वी हैव अ गुड सप्लाई बट आर नॉट वेयर वी वांट टू बी। ये देखिए ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। मच एडिशनल हाई ग्रेड वेपनरी इज स्टोर्ड फॉर अस, यानी कि इससे भी ज्यादा हाई ग्रेड वेपनरीज यानी कि और एडवांस हथियार जो है वो स्टोर्ड है हमारे लिए इन आउटलेइंग कंट्रीज, यानी कि जो पड़ोसी कंट्रीज है या फिर जो अमेरिका की सहयोग कंट्रीज है उनके पास है। ठीक है, तो भाई ये सारे का सारा पोस्ट यहां पर आप पढ़ सकते हो। इसमें क्लियरली धमकी दी है, खुली धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है कि जब हम चाहें इस युद्ध को जीत सकते हैं, जब तक हम चाहें इस युद्ध को चला सकते हैं। हमारे पास इतने एडवांस हथियार है, जो दुनिया के सबसे एडवांस हथियार है वो हमारे पास है, और जितनी भी हमारी सहयोग कंट्रीज है उनमें भी बहुत एडवांस हथियार ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो ये युद्ध तो हमारा है। ये खुली चेतावनी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है। तो भाई ये जो युद्ध है ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका था, अब ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो दुनिया के पावरफुल कंट्रीज है वो इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। ये आप एक बार मैप के ऊपर नजर डाल लीजिए अगर आपको समझ आए तो भाई ये है ईरान, क्या है यहां पर ईरान, इसके जस्ट नीचे कुवैत है। ठीक है, ये है कतर है, ये यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात है।
ठीक है, ये क्या है, ओमान है, ये सऊदी अरब है, बहरीन है, जॉर्डन है, इराक है। ये जितनी भी कंट्रीज आप देख रहे हैं, ये यहां सभी एयर जो अमेरिका है उनके एयर बेसिस है, आर्मी बेसिस है, और इन सभी की जो एम्बेसीज हैं, इन सभी देश के अंदर जो यूएस एम्बेसीज है उनको टारगेट फिलहाल ईरान कर रहा है। लगभग हर एक देश में एम्बेसीज को टारगेट ऑलरेडी कर चुका है, जिनमें से कुछ देश के एम्बेसीज को वो तबाह कर चुका है, कुछ देश के आर्मी बेसिस को भी तबाह कर चुका है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा गुस्से में है। और अगर इजराइल की बात करें तो इसी मैप के ऊपर अगर आप नजर डालोगे तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, इजराइल, ये रहा इजराइल, ठीक है, ये सीरिया है, और यहां पर इसी के बीच में सीरिया और ये जो आपको दिख रहा है ना यहां पर, ये लेबनान पड़ता है। तो अमेरिका की जो आर्मी है वो लेबनान की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, जो इन्फेंट्री है, पैदल आर्मी है ना, वो लेबनान की तरफ बढ़ रही है। जैसे ही इजराइल की आर्मी बढ़ती जा रही है, लेबनान की आर्मी पीछे होती जा रही है, 7 चौकी छोड़ चुकी है लेबनान की आर्मी। तो यहां से इराक को होते हुए ईरान की तरफ बढ़ रही है इजराइल की पैदल आर्मी भी, यानी कि जो टैंक वगैरह है वो भी। तो भाई ईरान अब बड़े खतरे में है, क्योंकि ईरान ने आर्मी के जो बेसिस वगैरह या फिर एम्बेसीज वगैरह उड़ाई है, उसकी वजह से अमेरिका और इजराइल और ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। तो अब देखना यह है कि ये जो 3 कंट्री है, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर जर्मनी, ये किस तरीके से सहयोग करती है, केवल हथियार वगैरह सप्लाई करती है, डिफेंस के में सप्लाई करते हैं, फिर अटैक के मामले में भी सप्लाई करती है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो चाइना डेफिनेटली इस पे एक्शन लेगा। तो चलिए, फिलहाल अब तक का यही अपडेट था, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। युद्ध अपने चरम पर है, लगातार दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, इजराइल के ऊपर भी हमला कर रहा है। हालांकि ईरान अमीर तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो पड़ोसी देशों के अंदर, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर आर्मी बेसिस, एम्बेसीज वगैरह, उनको टारगेट कर रहा है। हाँ, इजराइल तक वो ईरान अटैक कर सकता है। ईरान के पास लगभग 2,500 से 3,000 मिसाइल्स हैं, जिसमें से अब तक लगभग 900 से 1,000 के आसपास मिसाइल ईरान इस्तेमाल कर चुका है, और डेली 4 से 5 मिसाइलें ईरान लगातार बनाने में लगा हुआ है। फिलहाल 50,000 लोग मिसाइलें बना रहे हैं, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था। तो युद्ध अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अपडेट आपको देना था। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आती हो तो लाइक करा करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। नया चैनल है, अपना खुल के सपोर्ट दिखाइए, ऐसे ही अपडेट्स आपको हमेशा देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो भाई अगले वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ, इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।